नारी जागरण विकास संस्था की टीम ने वरिष्ठ समाज सेवी महेश आहूजा से की विशेष भेंट। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने की उठाई मांग। गाजियाबाद 15 मई। आज नारी जागरण विकास संस्था की एक विशेष टीम ने वरिष्ठ समाज सेवी एवं शिवसेना यूबीडी के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री महेश आहूजा से उनके निवास पर औपचारिक भेंट की। श्री आहूजा अखिल भारतीय सर्वदलीय गौ रक्षा दल के प्रभारी भी हैं और वे शंकराचार्य अबाउट युक्ति जैसे आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर गौ माता की रक्षा, उनका सम्मान और उनके संवैधानिक अधिकारों को लेकर एक गहन संवाद हुआ। श्री आहूजा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है और उन्हें राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए और गौ माता के संरक्षण के लिए एक सशक्त राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। महेश आहूजा ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, गौ माता भारतीय जीवन शैली की धुरी है। उनके दूध, गोबर, मूत्र आदि से न केवल आयुर्वेदिक और जैविक उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। संस्था की अध्यक्ष ने भी महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक जागरूकता के विषय में बात की और कहा कि नारी जागरण विकास संस्था समाज में जागरूकता फैलाकर सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु कार्यरत है। संस्था और श्री आहूजा ने गौ रक्षा, नारी जागरूकता, भारतीय संस्कृति के उत्थान और युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करने हेतु संयुक्त प्रयासों का संकल्प लिया। महेश कुमार आहूजा है और शिवसेना यूबीडी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय सर्वदलीय गौरक्षा महामहिम समिति का मैं उत्तर भारत का प्रभारी हूँ। मैं शंकराचार्य जी अभिमुक्तानंद जी के साथ से जुड़ा हुआ हूँ, उनके संघ से जुड़ा हुआ हूँ और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, गौ हत्या बंद की जाए, इस विषय पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी नारी जागरण संस्था जो नशा मुक्त भारत अभियान चला रही है, उसमें आप किस तरह देखते हैं इस अभियान को? नहीं, नाम भी अच्छा है और अभियान भी अच्छा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि नशे के कारण पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं और जो बच्चे कमा रहे हैं वो सब नशे की भेंट चढ़ जाते हैं। लेकिन केवल आपके करने से काम थोड़ी चलेगा। आप कितने लोगों को नशा छुड़ा सकते हो? जब उनको घर से निकलेंगे हर मोड़ पे शराब के ठेके मिलेंगे, नशे की वस्तुएं मिलेंगी, चाहे नाजायज चाहे जायज, तो पिएंगे ना। स्कूल की सोसाइटी, कॉलेज की सोसाइटी इतनी बिगड़ चुकी, नशे के जो आदी हो जाते हैं वो नशा की चीज जो उनको वो चाहे जहां से ले सकते हैं, बहुत आसानी से उपलब्ध है। तो जो उपलब्धता पूरी है नशे की चीज, तो लोग तो बिगड़ेंगे ही, तो घर ही बर्बाद हो रहे हैं और देश का जो हमारा युवक है वो बेकार हो रहा है, कमजोर हो रहा है, हर तरीके से विचारों से कमजोर हो रहा है और ताकत से भी कमजोर हो रहा है और आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो सरकार की जिम्मेदारी है ना वो पूरी नहीं कर रही। मैं तो देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में इतने ठेके पड़े हैं। जो पहले नियम था कि मंदिर के पास नहीं बन सकते, धार्मिक स्थानों के पास नहीं बन सकते, स्कूल के पास नहीं बन सकते, कॉलेज के पास नहीं बन सकते, तो इतने ज्यादा ठेके छोड़ दिए हैं और वो इतना पावरफुल है ये माफिया, शराब माफिया जो ठेके लेने वाले हैं, कि उन्होंने सब अरेंज किया हुआ है। प्रशासन को भी, पुलिस को भी, कोई बात किसी की सुन नहीं सकता और अगर आप थोड़ा तोड़फोड़ कर देते हैं आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। कहाँ तक आप चक्कर लगाएंगे? अगर आपने वहां पर थोड़ा सा भी तोड़फोड़ कर दी, कानून अपने हाथ में ले लिया, आप पे वो धारा लगेगी कि आप जेल से आ नहीं सकते साल 6 महीने से पहले। तो जो पीने वाले हैं वो तो खुश हैं, जो नहीं पीने वाले हैं वो देखते हैं। ये शक्ति जो दिखाई हिंदुस्तान ने और पराक्रम दिखाया हमारे देश की सेना ने, बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपने जो मिसाइल छोड़ी या उस पर अटैक किया, पहले तो आतंकवादी को मार दिया, 100 आतंकवादी मरे हैं, लेकिन वो तो नहीं पकड़े गए जिन्होंने मारा, तो उनका क्या रहा? दूसरी बात यह है कि आप प्रसन्न हो रहे हैं, उन्होंने 500-600 से ज्यादा मिसाइल छोड़ी, ड्रोन छोड़े। आपके पास शक्ति थी, डिफेंस सिस्टम था, तो आपने उनको नष्ट कर दिया।
आप बड़े प्रसन्न हो रहे, प्रसन्न होने की बात ही है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि 600 मिसाइल देश में गिर जाती तो क्या होता, तराई तराई मच जाती। भाई पाकिस्तान ने तो छोड़ ही दी ना आपको मारने के लिए, वो तो ईश्वर की कृपा समझो कि आपके वैज्ञानिकों ने वो शस्त्र बना रखा है, डिफेंस सिस्टम, जिसने उनको नष्ट कर दिया ऊपर ही, और नष्ट नहीं करे होते तो आपको तो ये सोच के उस पर अटैक करना चाहिए कि इसकी 600 मिसाइल हमारे देश पे गिरी हैं और 600 मिसाइल से हमारे हजारों हजार लोग मारे गए हैं, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन आप ये खुश हो जाएं कि हमने 600 मिसाइल गिरा दी, उनके ड्रोन गिरा दिए, खुश होने की तो बात है, लेकिन आपने उसके बदले में क्या किया? आपने मेरे ऊपर गोली चला दी, मैं ऐसा हो गया, बच गया। आपने गोली चला दी ना, धारा लगेगी ना रहता कत्ल की, तो वो तो विचार में रखना चाहिए ना मन में कि वे उसने हमारे पास 600 मिसाइल गिराई हैं, तो उसके बदले में हम भी 1200 मिसाइल गिराए, ये होना चाहिए था। लेकिन चलो जो हुआ वो अच्छा हुआ, हम क्या कह सकते हैं, हम तो जनता के स्वतंत्र है देश है ना, लोकतंत्र है तो कह रहे हैं, और ये तो देश के जो रखवाले हैं, देश में जो बैठे हुए सत्ता में, वो अच्छी प्रकार से समझ सकते क्या मजबूरी रही है। और ये तो कहना चाहूँगा जो थोड़ा बहुत ज्ञान है कि अमेरिका जैसे देश पे भरोसे में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत धोखेबाज देश है। इससे तो हमारा रसिया बढ़िया था, तो हम लोग तो ये सोचते थे कि हमारे भाजपा की सरकार में हमारे खासतौर से मोदी जी जो गले मिलते थे विदेश के राष्ट्रपति से, राजनयिकों से या प्रधानमंत्री से, तो हमें लगता था इनकी तो बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ एक बार गले मिल लेते तो कोई देखे तो क्या बहुत पक्के दोस्त में ये, और दर्शाते भी ऐसे थे। लेकिन इस मौके पर हमने देख लिया कि अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान और हिंदुस्तान, उसने एक ही पलड़े में दोनों को तोला है, और नुकसान उसने हिंदुस्तान का ज़्यादा किया है, जबकि उसको पता था कि 26 हमारे बेगुनाह लोग मारे गए, उसके बदले में स्ट्राइक की है हिंदुस्तान ने, तो हमारा पक्ष लेना चाहिए था। लेकिन वो व्यक्ति राजनीति करते हैं कि हमारी पूरी नशा मुक्त भारत में अपना पूरा योगदान दें, अपना सहयोग दें, ताकि हम इनके आशीर्वाद से हमारा काम भी सफल हो, हमारा क्या ये समाज का काम है वो सफल हो। नशा मुक्ति का जो आप कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो भाई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, मैंने बियर नहीं पी, अंडा नहीं खाता, शराब नहीं पीता, तो मैं तो अगर कुछ शराबी मेरे सामने आता है और तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता, कितना भी प्रिय हो, क्योंकि शराब पीने के बाद, नशे मारने के बाद बात तो बढ़िया कर सकता है, लेकिन वो अंदर से जो उसके जो होगा ना, वो गलत ही बात उसके मन दिमाग में आएंगी, अच्छी बात दिमाग में नहीं आ सकती। तो मेरा तो ये कहना है, और सभी से निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूँ, शराब में कुछ नहीं रखा, अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो गए, इससे पूरे देश बर्बाद हो गया, उनका जो शराब पीने वाले हैं पूरा शरीर खराब हो गया, अंदर से बिल्कुल खोखले हो गए, और असमय मौत उनकी हुई है, समय से नहीं, समय से पहले चले गए। तो कम से कम अपने देश के बारे में सोचिए, देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, कुछ तो सोचिए। इसमें रखा क्या है शराब में, क्या रखा है शराब में जो आप शराब की तरफ भाग रहे हैं।